नमस्कार। आज हम जानेंगे 16वें श्लोक का अर्थ। श्लोक 16। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्यायात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। श्लोक का अर्थ, इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ है, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित है। समस्त लोकों में जो पदार्थ तेज, बल, विद्या, ऐश्वर्य, गुण और शक्ति आदि से संपन्न है, उन सबका वाचक यहाँ दिव्या विशेषण के सहित आत्मविभूतय पद है तथा उनको पूर्णतया आप ही कहने में समर्थ है। इस कथन का यह अभिप्राय है कि वे सब विभूतियां आपकी हैं, इसलिए एवं आपके सिवा दूसरा कोई इनको पूर्णतया जानता ही नहीं, इसलिए भी आपके अतिरिक्त दूसरा कोई भी व्यक्ति उनको पूर्णतया वर्णन नहीं कर सकता। अतएव कृपया आप ही इनका वर्णन कीजिए। जिन विभूतियों द्वारा आप इन समस्त लोकों को व्याप्त किए हुए स्थित है, इस कथन से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि मैं केवल इसी लोक में स्थित आपकी दिव्य विभूतियों का वर्णन नहीं सुनना चाहता। मैं आपकी इन समस्त विभिन्न विभूतियों का पूरा वर्णन सुनना चाहता हूँ, जिनसे विभिन्न रूपों में आप स्वर्गादि समस्त लोकों में परिपूर्ण हो रहे हो। भगवान ने पहले यह बात कही थी कि जो मनुष्य मेरी विभूतियों को और योग को तत्व से जानता है, उसका मेरे में अटल भक्ति योग हो जाता है। उसे सुनने पर अर्जुन के मन में आया कि भगवान में दृढ़ भक्ति होने का यह बहुत सुगम और श्रेष्ठ उपाय है, क्योंकि भगवान की विभूतियों को और योग को तत्व से जानने पर मनुष्य का मन भगवान की तरफ स्वाभाविक ही खींच जाता है और भगवान में उसकी स्वाभाविक ही भक्ति जागृत हो जाती है। अर्जुन अपना कल्याण चाहते हैं और कल्याण के लिए उनको भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ उपाय दिखती है। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि जिन विभूतियों से आप संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित है, उन अलौकिक विलक्षण विभूतियों का विस्तार पूर्वक संपूर्णता से वर्णन कीजिए, कारण कि उनको कहने में आप ही समर्थ है। आपके सिवाय उन विभूतियों को और कोई नहीं कह सकता। इस प्रकार आज हमने 16वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 17वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।